नमस्कार साथियों, बिहार जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लगे सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक का इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गणन प्रपत्र को भरने के लिए सबसे आसान तरीका से सीखेंगे। हालांकि विश्लेषणात्मक रूप से इस गणन प्रपत्र को भरने के लिए बताया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हम लोग सिंपल वे में यहाँ पर सीखने का प्रयास करते हैं। जो ही आप परिवार के प्रधान के पास पहुंचते हैं और इस बात को आपको पहले से ही जानकारी है, आप अवगत हैं संक्षिप्त मकान सूचीकरण के वक्त ही कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पे एक काल्पनिक है कि एक परिवार ऐसा है जिसमें सदस्य की संख्या 4 है। तो सबसे पहले आपको गणन प्रपत्र पे इस तरह से क्रम लिख देंगे 1 2 3 4, और इसमें 4 परिवार हैं। सिर्फ प्रधान का ही नाम आपके पास लिखा हुआ होगा। उसमें प्रथम चरण का जो कार्य किए थे, तो राजकुमार यहाँ पे प्रधान है और उनसे पूछ लिया जाएगा कि आपके जो परिवार में अन्य जो 3 शेष बचते हैं उनका क्या नाम है। सभी को आप बुला भी सकते हैं सामने। तो पता चला कि राजकुमार, इनके पिता का नाम स्वर्गीय राजाराम, बिंदु देवी राजकुमार की पत्नी है, अनिल कुमार इसका बेटा है और रीता कुमारी इसकी बेटी है। पिता पति का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग सभी बॉक्स को एक एक करके भरते चलेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। अब सबसे पहले इस परिवार का जो सदस्य है, पहला सदस्य है, उसको 1 से प्रारंभ करते हुए 17 तक चलेंगे। उसके बाद फिर इसको भी प्रारंभ करके चलेंगे। लेकिन हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में परिवार के प्रधान से क्या संबंध है, चारों बॉक्स को 1 2 3 चारों बॉक्स को एक साथ भरेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आयु जब है तो सभी से पूछ करके सभी बॉक्स को ऊपर से नीचे 1 2 3 4 सभी को एक साथ भरेंगे। और अंततः सभी स्रोतों से जो मासिक आय है सभी को एक साथ भरेंगे, 1 2 3 4 सदस्य को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है परिवार के प्रधान से संबंध। जब कार्य को आप प्रारंभ करेंगे तो जो ही कार्य में गति होगी तो बहुत सारे कोड आपको स्वतः आद होते चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कोड को, हर कोड को समझ देंगे, उसके बाद भरेंगे। तो परिवार के प्रधान से संबंध, यानी कि राजकुमार स्वयं प्रधान है तो इसके लिए 01 कोड होगा। उसके बाद पति पत्नी यदि हैं तो उसके लिए 02, पुत्र पुत्री होगा तो 03। तो और अन्य कोड क्या है जिसे आप डायरेक्टरी से, यानी कि जो विषय कोड है, जो कि तीसरे भाग में, प्रपत्र का तीसरा भाग में उसका वर्णन किया गया है विषय कोड का, उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके समझ करके तभी कोड डालेंगे। अंदाज से डालने का प्रयास नहीं करेंगे, हो सकता है कि गलती हो जाए। तो हम लोग यहाँ भी सामान्य रूप से जो कोड है उसको याद तो कर ही लेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पे कुछ परेशानियों वाली कोड है, जहाँ पे फंसने वाली कोड है, उसको याद करके चलेंगे। तो अब देखिए परिवार के प्रधान से संबंध, तो यह स्वयं है तो स्वयं के लिए 01 है, पति पत्नी के लिए 02 है, पुत्र पुत्री के लिए 03 है, उसके बाद पोती नतनी 04 है, और अंततः 09 तक कोड है जो कि सास ससुर के लिए है। तो यह प्रधान है तो 01 इसका कोड हो गया, क्लियर है। उसके बाद बिंदु देवी राजकुमार की पत्नी है तो पति पत्नी के लिए 02 कोड होगा, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अनिल कुमार राजकुमार का बेटा है तो इसके लिए पुत्र पुत्री के लिए 03। फिर उसी प्रकार से रीता कुमारी बेटी है तो इसके लिए पुत्र पुत्री के लिए 03 आ जाता है। क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, आयु वर्ष में। तो इसे पूछना है परिवार के प्रत्येक सदस्य से, तो जो प्रधान है वह आपको बताएंगे उस अनुसार से। और आयु के लिए कोई प्रूफ या सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, और इसे पूर्ण वर्ष में लिखना है। महीना या तो फिर दिन में इसे दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण वर्ष में जो होगा उसी को लिखेंगे। और नवजात शिशु है जो कि 5 महीने 6 महीने का है, 7 महीने का है, तो उसको पूर्ण वर्ष 1 वर्ष मानते हुए चलेंगे। तो आयु वर्ष में जानकारी मिली कि राजकुमार की आयु 55 साल है, तो इसको पीछे से लिखना प्रारंभ करेंगे और आगे में 0 लगा देंगे। उसके बाद बिंदु देवी
इसकी आयु की जानकारी मिली कि 50 साल है, तो इस तरह से लिखेंगे, आगे में खाली रह जाएगा। जिसका 3 डिजिट में होगा 100, 102, 103, तो यहाँ से शुरू से प्रारंभ करेंगे 100 या तो फिर 105, 105 है तो इस तरह से। लेकिन यदि 2 अंक में है आयु तो पीछे से प्रारंभ करेंगे, इससे गलती कम होने की संभावनाएं होगी, कटकुट नहीं होगी। फिर अनिल कुमार है, इसकी आयु की जानकारी मिली कि यह 20 साल के हैं, तो यहाँ पे 2 0 और आगे में 0 लगा देंगे। रीता कुमारी बेटी है राजकुमार की, इसकी आयु की जानकारी मिली कि यह 10 साल के हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सभी परिवार के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिंग। तो लिंग है, उसका भी विषय कोड देख लेंगे। यदि पुरुष है तो उसके लिए 01, महिला है तो उसके लिए 02, और यदि ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए 03 है। तो इस प्रकार से निर्धारित है। तो यह राजकुमार पुल्लिंग है, पुरुष है तो 01। उसके बाद बिंदु देवी स्त्रीलिंग है तो 02। अनिल कुमार पुल्लिंग है 01। फिर रीता कुमारी यह 02 हो गया। वैवाहिक स्थिति क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग पहुंच चुके हैं। वैवाहिक स्थिति में यदि अविवाहित है तो उसके लिए 01, वर्तमान में विवाहित है तो 02। इस प्रकार से उसका कोड निर्धारित है, आप लिख सकते हैं। तो यह राजकुमार वर्तमान में विवाहित है तो इसके लिए 02 होगा। उसके बाद बिंदु देवी भी 02। फिर अनिल कुमार अविवाहित है, ऐसी जानकारी मिली तो इसके लिए 01। और फिर रीता कुमारी भी अविवाहित है तो 01। अब धर्म, इसके लिए भी कोड है, हिंदू के लिए 01, इस्लाम के लिए 02। इस प्रकार से कोड निर्धारित है। तो यह धर्म से के बारे में जानकारी मिली कि राजकुमार हिंदू हैं तो 01, सभी लोग हिंदू हैं 01, 01, 01। और जाति का नाम एवं कोड, तो जाति जानकारी मिली कि कहार हैं। सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि वह देने से स्वेच्छा से दे देते हैं तो उसका बॉक्स में जो कि ऊपर में लोकेशन विवरण है उसमें भी भरा जाना है। तो जानकारी मिली कि जाति में कहार हैं, तो यहाँ पे कहार लिख देंगे। और इसका कोड है डायरेक्टरी में 59 और आगे में 0 लगा देंगे। इसी प्रकार प्रत्येक में लिखा जाएगा कहार, कहार, कहार 059, 059, 059। अंक का भी ध्यान रखना है, अरेबिक न्यूमेरिकल में होनी चाहिए इस तरह से। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, राजकुमार के बारे में जानकारी हुई कि वह कम पढ़े लिखे हैं, यानी कि पूर्व प्राथमिक हैं, तो इसके लिए 00। उसके बाद बिंदु देवी वह 5वां तक पढ़ी लिखी है, छोड़ दी पढ़ाई, पढ़ करके शादीशुदा हो गई, तो इसके लिए 5वां तक के लिए 05। इसके बाद अनिल कुमार के बारे में जानकारी मिली कि वह 10वां तक पढ़ा है, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया है, तो यहाँ पे 10 देंगे। और रीता कुमारी के बारे में जानकारी मिली कि वह 8 क्लास में पढ़ रही थी, इसके लिए कोड 08 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा करें, कार्यकलाप। तो कार्यकलाप सभी के बारे में जानकारी हमें ले लेनी है। जानकारी मिली कि राजकुमार एक निर्माण मजदूर है, तो देख लेंगे कि निर्माण मजदूर के लिए कोड क्या है। तो इसके लिए है निर्माण मजदूर के लिए 07 लिख। उसके बाद बिंदु देवी के बारे में जानकारी मिली कि वह गृहिणी है, तो इसके लिए कोड 14। और अनिल कुमार के बारे में पता चला कि वह 10वां तक पढ़े लेकिन पढ़ाई छोड़ चुके हैं और वह अब कोई रोज़गार कर रहे हैं, यानी कि काम धंधा कर रहे हैं। और स्पष्ट जानकारी मिली कि अन्य मजदूर हैं, तो इसके बारे में जो कोड होगा 08 होगा। और यह जो रीता कुमारी है अभी यह पढ़ाई कर रही है, 8वां तक पढ़ी है, लेकिन फिर से छोड़ देने के बाद फिर पढ़ाई में ही जुड़ी हुई है, तो यह विद्यार्थी हो गई, इसके लिए कोड 13 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चर्चा करें आवासीय स्थिति के बारे में। तो जिस समय संक्षिप्त मकान सूचीकरण किया गया था उस समय की जो स्थिति दी गई थी मकानों की, कच्चा पक्का खपड़ेल इत्यादि की, तो उसी के आधार पे यहाँ भी मिलान करना है। और इसमें पक्का मकान है 2 या 2 से अधिक कमरा है तो उसके लिए 01, पक्का मकान है
एक ही कमरा है तो उसके लिए 02। तो उस समय यह राजकुमार के लिए पक्का मकान दर्शाया गया था और 2 या 2 से अधिक कमरा भी उसमें था, तो इसके लिए 01 कोड आ जाएगा। और इसी पक्का मकान में जो कि 2 या 2 से अधिक कमरा है, तो बिंदु देवी, अनिल कुमार, रीता कुमारी तीनों सदस्य रह रहे हैं इसी राजकुमार के मकान में ही, यानी कि सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो सभी के लिए 01 01 01, यानी कि राजकुमार के लिए भी वही स्थिति, उसके बाद बिंदु देवी के लिए वही स्थिति, अनिल कुमार के लिए भी वही स्थिति 01 और रीता कुमारी के लिए भी वही स्थिति 01। वो अस्थाई आवासीय स्थिति, तो वो अस्थाई आवासीय स्थिति में 01 है जो कि लागू नहीं है। तो क्या चीज़ में लागू नहीं है? 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है कि बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार, यानी कि बिहार में है लेकिन बिहार के अन्य स्थान में, अन्य जिला में है, तो उसके लिए 02। फिर बिहार के अन्य जिला में वह यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो 03। उसके बाद आगे इसी प्रकार से है कि अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार कर रहे हैं तो 04। उसके बाद अन्य देश में नौकरी या रोजगार कर रहे हैं तो 05। तो जानकारी मिली कि इसमें से कहीं वह नहीं है, घर पर ही है सभी परिवार, तो इसके लिए हो जाएगा लागू नहीं 01 01 01 01। अब कंप्यूटर और लैपटॉप जानकारी मिली कि नहीं है, किन्हीं के पास नहीं है चारों सदस्य में, तो नहीं है तो इसके लिए 03 03 03 03। फिर मोटरयान, इसके पास कुछ नहीं है तो इसके लिए 06 06 06 06। कृषि भूमि, कृषि भूमि भी पता चला नहीं है किन्हीं के पास है, यदि है तो आप दर्शाएंगे। राजकुमार के पास हो सकता है नहीं है, लेकिन बिंदु देवी के पास है, कहीं उनके नाम से लिखा हुआ ज़मीन है तो उसको दर्शाएंगे। और यदि नहीं है किन्हीं के पास तो कृषि भूमि में 01 हो जाएगा, यानी कि कृषि भूमि में हो गया 0, कुछ नहीं है तो इसके लिए 01 01 01 01। और आवासीय भूमि, तो आवासीय भूमि में भूमिहीन के लिए 01 है, भूमिहीन तो दर्शा नहीं सकते हैं, या बेघर परिवारों के लिए है क्योंकि इसका आवासीय स्थिति 01 हो चुका है, पक्का मकान है, 2 या 2 से अधिक कमरा है। तो आवासीय भूमि में यह 5 डिसमल तक, यानी कि 0 से अधिक 5 डिसमल तक, उसके लिए 02 कोड है, तो यह 02 हो गया। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि राजकुमार के पास 02 कोड दिए हैं, यानी कि वह 5 डिसमल तक ज़मीन उसके पास है, 5 डिसमल से अंदर भी हो सकता है, 1 2 3 4 या तो फिर 5 है, तो 02 दिए। यदि सभी में हम 02 देते हैं 02 02, तो सभी के पास 5 डिसमल तक ज़मीन होगा जो कि अधिक ज़मीन हो जाएगी, यानी कि आवासीय भूमि में। तो ऐसा नहीं करना है। यदि उसके पास, राजकुमार के पास जो उसका आवास बना हुआ है पक्का मकान जिसमें 2 या 2 से अधिक कमरा है, तो उसके पास 4 डिसमल ज़मीन है, तो सिर्फ इसी को देंगे। उसके बाद शेष जो परिवार है बिंदु देवी, अनिल कुमार, रीता कुमारी, इसके पास कुछ नहीं आवासीय भूमि है, तो इसके लिए 01 01 और इसके लिए भी 01 है, यानी भूमिहीन है, कोई भूमि इसके पास नहीं है। अब सभी स्रोतों से मासिक आय, अंत में हम लोग यहाँ पे समझेंगे 17 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन और यह जो कार्यकलाप है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि कार्यकलाप में 13 14 15 आता है तो उसके लिए सभी स्रोतों से मासिक आय 08 होगा, और इसके अलावा यदि अन्य कोड आता है तो क्या वह किस प्रकार से, कितना मासिक, कितने महीने में कमा रहे हैं उसको देना, यानी सभी स्रोत से, अलग अलग स्रोत से उसकी आमदनी कितनी है मंथली, उसको दर्शाना है। तो यहाँ पे 07 दिया गया है राजकुमार के लिए, और पता चला कि वह उस उद्योग जो काम करते हैं, जो रोज़गार है उनका, उसके तहत 0 से अधिक और 6000 तक वह कमा लेते हैं, तो इसके लिए कोड है 01। फिर उसके बाद यह बिंदु देवी, तो बिंदु देवी का कोड 14 है, ध्यान रखिएगा, गृहिणी है, तो निश्चित रूप से इसका कोड 08 जाएगा। फिर यह 8 है किसके लिए, अनिल कुमार के लिए, तो यह भी कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं उससे इसकी कुछ आमदनी हो रही है,
तो इसके लिए दे देते हैं वही 01, यानी कि 6,000 तक वह कमा लेते हैं। उसके बाद रीता कुमारी, इसके लिए कोड आया है 13 देने का अर्थ हो गया कि यह विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी है तो इसके लिए निश्चित रूप से कोड 08 हो जाएगा। उसके बाद अंततः है आधार, जो कि स्वेच्छा से लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रहे कि आपके कहने पे यदि परिवार का सदस्य आधार संख्या दे देते हैं तो उसे ज़रूर चढ़ाते चलेंगे। इसका एक बेनिफिट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति 2 जगह अपने जातीय गणना का कार्य करवा रहे हैं, यानी कि जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण के लिए नाम दर्ज करवा रहे हैं, तो इसी आधार के आधार पर, यह जो आधार संख्या है इसी के अनुसार से उसकी दोहरी प्रविष्टि को रोकी जाएगी। तो बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे कि गणन प्रपत्र को किस प्रकार से भरें जो कि गलती ना हो और आसान तरीके से कम समय में इसे पूरा किया जा सके। बस मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।